आज जो मेरा पिक है वो एग्रो का स्पेस में है। कंपनी का नाम है शारदा क्रॉपकेम। हमको लग रहा है कि अनिल जी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस चल रहा है और जिस प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ इस साल आएगी और जिस प्रकार से कंपनी की बैलेंस शीट है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, एक एसेट लाइट बिजनेस है। मुझे लग रहा है कि जिनको अभी खरीदना है और 6 से 8 महीने की अवधि है, कम से कम 400 सवा 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरी एक कंपनी जो हमको पसंद है, जो आपके चैनल पे हमने पहले भी कही है, वो फार्मा सेक्टर में एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है कोपरान लिमिटेड। कोपरान लिमिटेड हमको लग रहा है बहुत ही अर्निंग्स जोरदार FY22 में आने की अपेक्षा है। इनका जो एक इम्पोर्टेंट ड्रग है, इसको US अप्रूवल मिला है और ये हम समझते हैं कि इसी कारण शेयर में थोड़ी तेजी आ गई है। लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 20 से 22% FY22 और FY23 में आएगी। तो यहाँ पे जरूर नजर रखिए। हमको लग रहा है यहाँ पे कम से कम 370 375 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों शेयर्स पे एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। तो दो कैश मार्केट के स्टॉक पसंद है अविनाश जी को, शारदा क्रॉपकेम और साथ ही कॉपरान। अंशु, आई थिंक क्लियरली मार्केट्स में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि API बिजनेस सेपरेटली हाइव ऑफ करने के बाद हो सकता है कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ये शायद एक सेपरेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को बाद में आगे फ्यूचर में इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। मोस्ट इम्पोर्टेंटली API बिजनेस अभी जिस प्रकार से जिस स्केल पे है और आगे जो होगा, इसका फायदा तो कंपनी को मिलेगा ही। लेकिन अभी जिस प्रकार से एपिटाइट मार्केट में API बिजनेसेस को है, हमको लग रहा है कि ये डिसीजन कंपनी का आगे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ही है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसको एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ देखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो नेट नेट आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिनको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदना है, मेरे ख्याल से जरूर खरीदे, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको डेफिनेटली इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो मेरी राय में कोई भी डिप अगर आता है तो खरीदने का मौका है। हालांकि स्टॉक काफी भागा है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। ज्यादा ही कंसोलिडेशन हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा रिलायंस जियो को हो रहा है। हमको लग रहा है कि जियो के बिजनेस में डेफिनेटली एक अच्छा इजाफा आपको देखने को मिलेगा और आगे चल के मार्केट्स ये देखने की कोशिश करेगा कि कितना मार्केट शेयर लॉस जो वोडाफोन का है वो रिलायंस जियो कंसोलिडेट करता है। तो मेरी राय में जो पोजीशनिंग रहेगी वो इन्वेस्टर्स की रिलायंस और भारती में रहनी चाहिए। वोडाफोन में तो बिल्कुल पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोडाफोन के पास दिक्कत ये है कि कस्टमर्स एक पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रहे हैं और दूसरा इनके कैश फ्लोज नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से टेलीकॉम स्पेस में हालांकि अभी कोई बड़ी मूवमेंट हाल ही में नहीं आई है, लेकिन आने वाले 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है कि जैसे जैसे मार्केट शेयर बढ़ेगा रिलायंस जियो का, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिलायंस में एक अच्छी रेटिंग पॉसिबल लग रही है। प्लस इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस में भी अभी थोड़े से डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, तो यहाँ से भी ट्रिगर आने की अपेक्षा है। तो मैं समझता हूँ कि रिलायंस इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदना चाहे तो करीबन 2350 2400 का नियर टर्म का टारगेट प्राइस बनता है। और रही बात भारतीय एयरटेल की, तो ये डेफिनेटली होल्ड करे। फ्रेश निवेश मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिप पे करे, लेकिन वोडाफोन इंडिया को बिल्कुल अवॉइड करे। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। काफी समय से ये वैक्सीन की अपेक्षा थी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द एक बार इसकी अगर अप्रूवल आती है तो डेफिनेटली इस कंपनी को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये पहली कंपनी होगी जो ये वैक्सीन बनाएगी और इस एज ग्रुप को टारगेट करेगी। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। जरूरत है थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की, क्योंकि ऐसे अप्रूवल के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है। लेकिन अभी जो फाइनल अप्रूवल आएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक में एक अच्छी रेटिंग आएगी। और सबसे बड़ी बात, हालांकि एक वन टाइम रेवेन्यू रहेगा ये वैक्सीन सेल से, लेकिन मुझे लग रहा है कि FY22 में ही इसका जो सेल्स रिफ्लेक्शन और प्रॉफिट रिफ्लेक्शन है वो आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, और जहां पे भी अगर कोई गिरावट आती है तो इसको एक्यूमुलेट करिए। मुझे लग रहा है अच्छे खासे रिटर्न्स इवन करंट लेवल से पॉसिबल है।